हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई क्या हाल चाल है? बड़े याद कर रहे यार अपने छोटे दीनी भाई को। अरे मेरे प्यारे भाई, आपसे मोहब्बत है इसलिए आपसे बात करते रहते हैं, बाकी और क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी में है ही है क्या भाई? मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुनाएं। आपने एक बार फोन किया, मैंने 4 बार फोन किया, ये मोहब्बत ही तो है। नहीं भाई, आप 4 बार फोन कर रहे थे तो थोड़ा हम एक जगह मीटिंग में हम बैठे हुए थे, इस वजह से हाँ, फोन हमारा फोन ब्लॉक कर दिया गया। मीटिंग तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह होती नहीं, आप रहती है, बार बार हमारा फोन फोन। कर रहे थे ना, डॉक्टर साहब से मीटिंग हो रही थी। असल में वो दूल्हा भाई का ऑपरेशन हुआ था ना, हाँ 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 हाँ। उनके स्टोन हो गया था वो ये पित्ते के अंदर। तो अच्छा ऑपरेशन अच्छा। में मतलब उनका पित्ता ही मतलब भाई वो फेंक दिया गया बाहर काट के। अरे बाप रे। तो उसमें बड़ा सा स्टोन था। तो हाँ हाँ वही मैं डॉक्टर साहब से मतलब वो बातचीत कर रहा था। असल में आज उनकी मतलब भाई वो हो रही थी, छुट्टी हो रही थी। तो हाँ वही हाँ उनसे सब वो कार्ड वार्ड दवाइयाँ उतरवा रहे थे। इसी बीच हाँ हाँ। आपका फोन भी आने लगा। तो मैंने एक बार अच्छा। कहा था, फिर आपने किया, फिर मैंने कहा था, तो मैंने सोचा लो ब्लॉक कर दें ताकि बार बार आप फोन ना करो। ना, अरे अप्पू भाई, मैंने आपके नाक में एकदम दम कर दिया था, आपने मेरे को ब्लॉक कर दिया है। देखो, घूम फिरा के बाद इतना बहाव चढ़ाओ मत अप्पू भाई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर आप अरे मेरी अगर जान। हमें आपसे बात भाई ना करनी होती तो आपको कॉल बैक का ही क्यों करते। बराबर, तो आपने हमारा फोन क्यों आज से नहीं है, हमारा फोन 1 महीने से आपने ब्लॉक किया है। 1 महीने से? बिल्कुल। तो भाई देख लेते हैं यार, मैंने तो अभी मतलब जब हम डॉक्टर के पास नहीं, बैठे थे अरे तभी। अप्पू भाई यार, मैं एकदम सच्चा आदमी हूँ। भाई तो सच्चे हम भी आदमी है भाई। अरे माशाल्लाह, अच्छी बात है। और सुनाइए। हाँ भाई, और सब खैरियत से है, आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र है। आज गरीब की याद आ गई यार। और बताइए, तावीज का काम हम मतलब आपका अच्छा चल अरे रहा है? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा चल रहा है, एकदम जोरों शोर में चल रहा है यार। बड़े धड़ल्ले से ताबीज अभी बेच रहा हूँ मैं। बेच रहे हैं? अभी तक तो आप पहनते थे। अरे पहनता तो अभी भी हूँ। अच्छा, मतलब पहनने के साथ साथ मतलब भाई वो बेचने भी लगे हैं। मतलब बेचता कैसा हो, ले जाओ, जो दिल बोले दे दो। आपके खुशी से नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। ऐसा अच्छा हिसाब ये किताब है। बताइए आपको चाहिए तो बोलो, मैं देता हूँ। भाई, ऐसी कोई तावीज है मतलब जिसको पहनने के बाद इंसान को मौत ना आए कभी? अरे मेरे को तुम अभी सवाल पर आ गया। अगर सवाल पूछना है तो मैं कहीं भी नहीं कुरान सवाल शरीफ नहीं, से एक तावीज लाइन। मेरे को बनवानी है। ऐसी एक एक तावीज हमारे लिए बना दीजिए जिसको पहनने के बाद हम अमर हो जाएं, हमें कभी नहीं, मौत ना आए। ऐसी ताबीज ही नहीं बनी है वो तो। तो कुरान फिर क्या शरीफ में फायदा लिखा, भाई, कुरान तावीज का फिर शरीफ कोई में। फायदा नहीं है। नहीं नहीं, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम्म। मतलब हर इंसान को मौत का मजा चखना है। हाँ। बराबर ना? तो अब ऐसी हम्म। ताबीज आपने उल्टा बोल दिया कि और मतलब। कुरान शरीफ में आता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी भाई हमें कुछ भी नहीं दे सकता। देने हाँ, वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की है। तो लाख बेशक। आप 15 20 30 100 200 तावीज पहन लीजिए, वो तावीज आपको कुछ नहीं दे सकती। ना अरे फायदा माशाअल्लाह, और ना ही सुनो नफा। सुनो जो सुनो। अल्लाह आप अगर चाहेगा अगर वो आप होगा। बम्बई आप आ जाना, मैं आपको ताबीज के बारे में बता दूंगा कि ताबीज के मतलब क्या नहीं, फायदा है। असल में हमारी जो भतीजी जब पैदा हुई थी तो वो सोते में मतलब भाई वो एकदम मतलब उड़ जाती थी, रोने लगती थी, डर जाती थी। तो हमारी भाभी ने मतलब एक मौलवी के पास गए तो उसको तावीज मतलब भाई उन्होंने पहना दी। हाँ तो मेरी जो भतीजी थी छोटी सी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा महवीश ये क्या पहनी हुई हो? उसने कहा इससे मतलब हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा बेटा अभी हम इस तावीज को कैंची से काटेंगे, ये अपने आप को नहीं बचा पाएगी। इसको अभी हम जलाएंगे तो ये अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तो बेटा ये आपको आपको कैसे बचाएगी? तो उसने खुद अपनी अम्मी से जाके कहा, अम्मी अम्मी इसको उतार दो, ये जब अपने आप को नहीं बचाएगी तो भाई ये हमें कैसे बचा सकती है? तो बताओ, ये छोटी बच्ची के जो 4 साल की बच्ची है उसके बाद समझ में आ गई, और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे बड़े आदमी हो, आपके समझ में नहीं आ रही? अरे अप्पू भाई, तुमको मैं अभी कैसे मैं समझाऊं। मतलब ये एक्सीडेंट से बचने के लिए तावीज, कारोबार में बरकत के लिए तावीज, ठीक देखो, ऑपरेशन के सुनो लिए तावीज, सुनो सुनो खाना सुनो सुनो। मतलब हजम करने की तावीज, उल्टी ना अरे हो उसकी तावीज, और वो नजर से बचने के लिए तावीज, हाँ, आ और जाओ पैसे तुम्हारे आने गले के में, लिए तुम्हारे तावीज, आओ। बलाएं दूर आओ करने आओ। के लिए तावीज। मतलब हर हाँ काम हाँ। जब तावीज से हो रहा है तो अल्लाह ताला क्यों है मेरे भाई? तो उसमें भाई तावीज अभी को अपना रब बना लो ना, तावीज को अपना अल्लाह बना लो माज़अल्लाह। अल्लाह अच्छा, ताला का फिर काम ही क्या बचा? तो हमसे मुनाजरा करने के लिए फोन किया, नहीं तो मैं अभी नहीं तो तुम्हारी लूंगा ना। तो सर से लेकर ऊपर तक का आगे अरे की ले लीजिए मेरे भाई आप, लेकिन आप तावीज को जायज
कभी नहीं भाई, आप भाई साबित कर अच्छा मेरे को पाएंगे? ये बताओ, अरबी में बात करोगे मेरे से? हाँ बिल्कुल। मैं अभी कोई भी कुरान शरीफ की एक लाइन पढ़ूंगा, उसका आपको मीनिंग बताना है। अच्छा, इसको अरबी में बात करना कहते हैं? नहीं अरे तो मीनिंग बताओ स्टार्ट। अभी तो स्टार्ट स्टार्ट और करेंगे। अभी जैसे मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका मीनिंग बता। अस्सलाम ऐसे कबल कलाम। अरे सलाम और रहमत की बात नहीं की राहुल जी। अरे अस्सलाम कबल कलाम का मतलब होता है कलाम से पहले सलाम। हाँ तो मैंने बोला सलाम और रहमत। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। अरे मैं भी तेरे को क्या यानी कि हिदायत हो उनके ऊपर जो लोग सलामती लाए हों, और सलामती हो उनके ऊपर जो लोग भाई को हिदायत लाए हों। तभी भाई आप सूफी खलील साहब से नहीं बात कर पा रहे थे, बराबर ना? भाई कैसा हाल? अरे फिर कैसा हाल क्या का, बस वही तुम खाली सवाल जवाब। आईना अंता? हाँ आईना अंता, बस कफल हाल कैसे अंता हो? हुमार, अंता कल, अंता अली बाबा, अंता मुकन्नस। हाँ हाँ बस इसी में तुम रह जाओगे। तो बताइए ना भाई, आप ही तो कह रहे हैं मुझसे अरबी में बात करो। अब मैं अरबी में बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं मैं कुरान पढ़ूंगा अरबी में, उसका माना बताओ। एक अरबी में बात करना अलग होता है और तर्जुमा करना अलग होता है। तो भाई मैं तर्जुमान में नहीं हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, आप अरबी में ट्रांसलेशन कर दो, चलेगा? अच्छा, तावीज जो आप बनाते हैं उसमें अरबी में लिखते हैं ना? हाँ अरबी में लिखता हूँ। तो अरबी में जो आप लोग ये खाने बनाते हैं और उसके अंदर वो नून नून नून, वाव वाव वाव, और मतलब वो बे 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 और अलीफ अलीफ अलीफ, जो ये सब आप मतलब भाई उतारते हैं, तो ये क्या मतलब इसका कोई माना है? जब जिसने तुमको ये बताया है नू 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 वाव वाव वाव। अरे आपकी तावीज की किताबों में पूरा डायग्राम बना हुआ है। इधर जैसे शैतानी होता है, दाएं बाएं रेखा, उसके बीच में रेखा, पहले खाने में अलिफ, दूसरे में नून, तीसरे में हमजा, और पूरा डायग्राम उसका बना हुआ है। हाँ तेरे को तावीज। तो ये शयातीन वाले तावीज से क्या फायदा मेरे भाई? आना बम्बई आजा, मैं तेरे को बता देता हूँ क्या फायदा बेटा। अरे मेरे भाई सब कुछ बम्बई आके बता देंगे। अच्छा, ऐसी भी तावीज बनी है जिसको आप पहन के अफ्फू खान से फोन पे इल्मी बात करने के काबिल बन जाए? अरे बेटा तो बम्बई आ तो सही, मैं तेरे को भाड़ा देता हूँ भाई। अब्किल आप भाई किसी पीर बाबा के पास जाइएगा, उनसे कहिएगा मुझे ऐसी तावीज भाई वो दीजिए जिससे मैं फोन के ऊपर अफ्फू खान का सामना भाई मैं कर पाऊँ। अबे जाइले मुगलर, अभी तो हम लोग मेरे सामने बच्चा है समझा। मैं तैयारी में बैठा रहता ना तो तेरे से बहुत भरपूर बात करता। अरे तो इसके लिए तैयारी क्या? तावीज भाई शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह के नबी की हदीस है मुस्नद अहमद की कि जिसने तावीज को लटकाया उसने शिर्क किया। हाँ जिसने तो आप क्यों तावीज लटका रहे हैं भाई? कितनी तावीजें पहनोगे? अल्लाह ताला आपको आखिरत में तावीज के भाई वो हवाले कर देगा और कहेगा जाओ जो तुम्हें मांगना है तावीज से मांगो। अच्छा, क्योंकि जिंदगी में तो आपने हर चीज तावीज से मांगी, आपका अकीदा तावीज पे है, तो अल्लाह ताला फिर क्या है आपके लिए? आपने तावीज को माज़अल्लाह अपना रब बना लिया है। ये तो सूरह तौबा की आयत नंबर 31 हो गई कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। आपने तावीज को अपना रब बना लिया है। जरा इसकी अरबी इमारत पढ़ना तो। अच्छा, अरबी पढ़ दूंगा तो कौन सा पहाड़ आप तोड़ लेंगे भाई? अरे पढ़ना, बोल तो दिया है तूने, जरा इसकी अरबी इबारत पढ़ तो। नहीं, अरबी अगर पढ़ दिया तो आप क्या कर लेंगे? आएगी तो पढ़ेगा ना तू। नहीं, अरबी आपको आती है? अरे जब तेरे को आएगी। चलिए बताइए, कूदने को अरबी में क्या कहते हैं? अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं? बा को बा क्यों कहते हैं? हफीज गदुल लजी हफीज कहते हैं। हफीज कूदने को कहते हैं ना, पक्का है? हाँ तो बता दीजिए, अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से ये हफीज की मतलब फातिहा करने के लिए कब बोला उम्मत को? अबे तू कहाँ कुंडे पे इससे आएगा, अभी ढोल पे आएगा। तो मेरे भाई कुंडा आप लोग कहते हो दीन में है और कुंडे को अरबी में हफीज कहते हैं, तो इस हफीज को अल्लाह के नबी ने मनाने के लिए कब कहा? यही भागा 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 जकरिया भागा। जकरिया भाई, अलिफ जबर आ, बा जबर बा, हलक से बोलो खा खा, बस इतना सीखो पहले, उसके बाद अरबी में आके हमसे बात करना। तो वही अभी तूने मेरे को बताया ना। हाँ तो मैं बोला चल अरबी इबारत पढ़ उसकी, तो तेरे को आता नहीं तो क्या पड़ेगा? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बच्चे लोग जो आप बताइए इसका माना क्या? चलिए बता दीजिए। सुन बेटा सुन मेरी बात सुन। बच्चे लोग जब 5 साल के मदरसे में जाते तो बताइए ना क्या इसका माना है? कुल हु अल्लाहु अहद, इसका माना क्या है? अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ अभी, ये तो तू छोड़, पहले जो तू बताइए। जो नमाज में आप सूरह इखलास पढ़ते होंगे, अगर आपको याद होगी तो
तो इसका माना भी आपको नहीं पता, कितने शर्म की बात है। और आप अरबी में बात करने की बात करते हैं। इससे पहले तूने जो पढ़ा है, इसका माना होता है कि कहो कि अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। वही तो बोल रहा हूँ ना। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा सीख लीजिए मेरे भाई। आपके आलिम भी आपको इतने प्यार से नहीं सिखाएंगे। अरे बेटा, अभी तो इससे पहले जो तू पढ़ा था, फिर बेटा मेरे भाई, फिर वही चीज। मतलब आप लोग मतलब भाई बाप के ऊपर कयास करके उसको बेटा बोल देते हो। तेरी उम्र कितना है? 25। सामने भी तू बच्चा है, तू समझा? अरे तो मैं 25 साल का हूँ मेरे भाई। हाँ, तेरा बाप हूँ मैं, समझा? आप मेरे बाप है? अच्छा, तो मेरे बाप है तो अपना नाम बताइए जरा। हाँ, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ तो तेरा बाप ही हुआ ना। अच्छा, मतलब जो बड़ा है वो मतलब बाप है, यानी कि आपसे मतलब जितने लोग दुनिया में बड़े हैं सारे के सारे लोग आपके बाप हैं। तौबा तौबा, जकरिया भाई के हजारों बाप, लाखों बाप, करोड़ों बाप। अभी ऑडियो भेजा हूँ बेटा, अभी अपने उसूल में फंस गए, अपने उसूल में फंस गए भाई। तुम्हारा बनाया हुआ उसूल था कि जो बड़ा है वो बाप है, तो हजारों लाखों करोड़ों लोग भाई आपसे बड़े हैं दुनिया में, तो सब आपके बाप हो गए। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कुरान शरीफ के वो पढ़ी ना भाई, कोई ऐसी तावीज बना लीजिए जिससे आपका दिमाग का पागलपन ठीक हो जाए। अरे बेटा तू देख, एक ही मौजू पे आ, समझा? एक ही मौजू पे आने का, एक ही मौजू। अच्छा भाई, तावीज आप पहनते हैं तो आपको सुकून मिलता है कि नहीं? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, तू सब छोड़, अभी जो तू नमाज पढ़ते हैं तो सुकून नहीं मिलता? मिलता है, क्यों नहीं? तू फोन किस लिए किया मेरे को ये बता मेरे। यानी कि नमाज को और तावीज को आपने मतलब एक साथ बराबर कर दिया? तौबा तौबा तौबा। अच्छा, तो मेरे को ये बता भाई, तावीज गंदे का काम करना, कारोबार करना, इसको पहनना, बेचना, लटकाना, फूकना, झाड़ना, गिराना, थूकना, घोल के पीना, ये सब मेरे भाई कुफ्र है। ये जादू टोना मेरे भाई करना कुफ्र है। सूफी कलीम से भागता क्यों, बता? भाई सूफी कलीम से भाई वो मेरे नाम से क्यों भागता है? अबे साले, तेरे को माफी जाता करे, माफी जाता है भाई। अब आप गाली गलौज पूछ रहा है मेरे भाई। अब सूफी कलीम आपका भाग रहा है तो इसमें मेरी गलती है? आप उसको फोन करके भाई कॉन्फ्रेंस पे लो। पूछा गया तेरे से, आप उसको कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, अभी देखिएगा अगर वो आपके सामने 2 मिनट से पहले फोन काट के ना भाग जाए तो मेरा नाम अफ्फू खान हटा के कोई भी कुत्ता, बिल्ली और गधा और कोई भी जानवर का नाम हमारा तुम रख देना। वही लायक तू है ही भी, वही लायक तू है बेटा, वही लायक तू तो साबित तो करो। आपके मतलब वो लाइक करने से थोड़ी ना हो जाएगा। आप सूफी कलीम को लाइन पे लो, अभी देखो गाली शाह बाबा का ऐसा जिन भागेगा कि भाई आपके भी होश एकदम ठिकाने आ जाएंगे। तेरे से पूछा गया तेरा माखिज क्या, तूने माखिज नहीं बताया। औज बिल्ला पढ़ाया गया तेरे को, औज बिल्ला पढ़ने नहीं आता है। औज बिल्ला पढ़ना नहीं आता? किस पागल ने कहा आपको? रिकॉर्डिंग भेजू? हाँ भेजो, उसमें देख, अभी मैं भेजा हूँ जो तू मेरे को ग्रुप में ऐड किया ना। हाँ भेजो मेरे भाई। कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? अरे जो 2 साल पहले की थी बेटा, तेरे से जब। अबे तो 2 साल पहले वाकई मेरे को नहीं आता था औज बिल्ला पढ़ना। अब मैंने सीखा ना। अब क्या तुम्हारा सूफी कलीम, हनफी, रजवी, गाली शाह बाबा क्या अपनी अम्मा के पेट से सीख के आया था? भाई दुनिया के में पैदा होने के बाद ही तो सीखा ना। तो मैंने भी सीख लिया। तो क्यों मुनाजरा का चैलेंज किया? मुनाजरा का तो मैंने फेस टू फेस भाई वो मुनाजरा करने का चैलेंज किया है। यूट्यूब के ऊपर भी डाल दिया, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया। लेकिन उस जलील इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो फोन करके एक बार उसूल तय कर ले कि क्या उसूल होंगे, कहाँ मुनाजरा होगा, कौन सी जगह होगा, कौन सी तारीख होगा, कौन से टॉपिक पे होगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब भाई वो उसूल तय करने में इतना डर रहा है तो बेचारा वो फेस टू फेस क्या बात करेगा? तेरे जैसे ना फालतू लोग ना। अच्छा भाई, ये बताइए कि अल्लाह के नबी ने कभी तावीज पहनी थी? तावीज? अबे तू एक ही गुफ्तगू पे आ, तू साले कभी इधर भागता कभी उधर भागता। तो भाई मैं तावीजी पे आ रहा हूँ ना मेरे भाई। आप इतना बता दीजिए, अल्लाह के नबी ने कभी अपनी सारी मतलब भाई वो जिंदगी में पूरी सीरत आप उठा के देख लीजिए, क्या कभी अल्लाह के नबी ने भाई तावीज पहना? मैं तेरे को अभी सूफी कलीम पे ही लेता हूँ, तो तो सूफी कलीम को लाइन पे लीजिए, चलिए। हाँ, सूफी कलीम को नहीं, तू खाली इतना बता तेरा मार्किस क्या है। और भाई अरे सूफी कलीम को भाई वो लाइन पे लेना है कि नहीं लेना है? हाँ या ना? 2 बार तो इतना जलील हुआ है। सूफी कलीम को लाइन पे लेना है कि नहीं? अभी तीसरी बार उसको जलील कर रहा हूँ। चलो फोन लगाओ उसको। अरे बेटा 2 बार मैं तेरे को रिकॉर्डिंग में। अबे भैया, दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाने वाले आदमी तुम्हारा सूफी कलीम, रिजवी, हनफी, बरेलवी और फारूक खान रजवी, लैपटॉप बाबा और अल्लामा अहमद नक्शबंदी जोकर, ये तीनों मेरे नाम से भागते हैं। अगर यकीन ना हो तो यूट्यूब के ऊपर जाके देख लो। तीनों को मैंने फोन किया और तीनों की हालत खराब हो गई, बेचारे फोन काट काट के भागे हैं।
अरे बेटा मेरे तेरे से जब पूछा गया बेटा फिर बेटा यार, आप लोग बाप को बेटा क्यों बोलते हो? मतलब आपके जो अब्बा हैं आप उनको भी बेटा बोलते हो? जाहिल मुखलत। अरे जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। तू अभी 25 साल का है। और जो इजमा को ना माने वो काफिर है, यानी कि आप काफिर हो गए। तौबा तौबा तौबा, माज़अल्लाह। 40 साल तेरे इतने बड़े मेरे बच्चे लोग, समझा? अरे तो मेरे इतने बड़े हैं ना, हम थोड़ी ना अपने बच्चों से कयास करके क्या पड़ोसी के बच्चों को अपनी औलाद बना लोगे? बेटा पड़ोसी की जो बीवी का जो आदमी होगा तुमको पटक के मारेगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी तू जाहिल मतलब मेरी उम्र 38-40 साल मेरी उम्र है। अरे तो 40 साल है, कबर में तुम्हारे पैर तुम भाई वो झूल रहे हैं। अब अल्लाह से तौबा करो, तावीज आवीज उतार के नाले में फेंको। क्या ये सब पहनते रहते हो यार? अच्छा भाई 40 साल तुम्हारे बीच में तुमने क्या किया बताओ? तुमने ना दीन के लिए कुछ किया, ना मेरे भाई अपना अकीदे की इस्लाह की, ना तुमने अच्छे अमाल किए, सिर्फ जिंदगी में तुमने तावीज पहना है। तुम क्या सोच रहे हो तावीज वाले बाबा तुमको भाई वो कबर के अंदर बचा लेंगे? भाई फरिश्ता आएगा भाई वो सवाल जवाब करने, तुम कह दोगे मैंने ये फला बाबा की तावीज पहनी है, जाओ वापस जाओ, तो फरिश्ते तुमको भाई कबर के अंदर ही पटक के मारेंगे। तू अपने आप को आलिम समझता है, तू इतना पढ़ा लिखा समझता है, ये बात ठीक है, तू मानता है ना? भाई मानता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा, अल्लाह का शुक्र है। मेहनत की है, फ्री में इल्म नहीं मिलता है। खाली तावीज बांध लेने से भाई इंसान के पास इल्म भाई नहीं आ जाता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। पहले सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। सुना सुना ना? हाँ सुन। अरे सुना। हाँ सुना रहा हूँ, सुन मैं क्या बोलता हूँ। अरे सुन बाबा, सुन खत्म हो गया हो तो अब सुना दो। हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, तू आलिम बनता है, मैं अपने आप को जाहिल बनता हूँ, तो मैं जाहिल ना तेरे तो को जाहिल हो तभी तो तावीज पहन रहे हो, कोई आलिम इल्म वाला कभी तावीज पहनता ही नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ तावीज उतार दो। तू मेरे से खाली तू यही गुफ्तगू पे वो कर ले, कुरान शरीफ में कोई भी एक लाइन पढ़ूंगा तेरे को उसका मीनिंग बताना है, या तो मैं भाई मेरा दावा ही नहीं है कि मैं वो तर्जुमान हूँ और मैं पूरे कुरान का मैं तर्जुमा कर सकता हूँ। मेरा दावा ही नहीं है ये। तो जिस चीज का मेरा दावा नहीं है वो मेरे से दलील क्यों मांग रहा है जबरदस्ती? नहीं तू अगर तू मेरे से मैं कुरान शरीफ लेके मैं जाहिल नहीं जानू, मैं कहीं भी कुरान शरीफ में से एक लाइन पढ़ दूंगा, अगर तू मान गया। अरे मुझे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना आता है, समझना आता है, अमल करना आता है, लोगों को दावत देना आता है, कुरान पे मेरा ईमान है, लेकिन कुरान का तर्जुमा करना मेरे को नहीं आता। तुम मुझे आयत पढ़ के बताओ, उसका हवाला दो, मैं अभी तुम्हें देख के बता रहा हूँ। लगी हवाला दूंगा तो 2 साल का बच्चा बता देगा देख के, समझा? नहीं 2 साल का नहीं बता पाएगा। आओ जाओ तुम 2 साल के बच्चों को हवाला दे तो देखें, बता देगा। अरे 2 साल का 5 साल चैलेंज की बात है, 10 लाख रुपए तुम्हें चैलेंज दूंगा, तुम 2 साल के बच्चे को, ठीक है? बड़ा फकीर है, तो मेरे को कहाँ से 10 लाख रुपए देगा? तेरे खुद खाने के वांदे हैं। तेरे खुद खाने के वांदे हैं, तो मेरे को कहाँ से 10 लाख देगा? खाने के वांदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे भाई अगर खाली एक जेब अपनी अगर भाई मैं अपनी हिला दूंगा ना तो भाई तुम पैसों के नीचे आके दब के मर जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ है। अच्छा हाँ, तुमसे इल्म में, पावर में, पैसों में, भाई हर चीज में तुमसे भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऊपरी है। अच्छा सदका कितना निकालता है? 1 रुपए में बात हम दिखाते नहीं है, ठीक है? तकब्बुर करना मेरी आदत नहीं है। नहीं पैसों में ना तुम जीत पाओगे, ना पावर में, ना इल्म में, ठीक है? जिस दिन आजमाना हो आजमा के देख लेना। तो ठीक है, तू एक काम कर, तू यहाँ बम्बई आ जा। तुम एक काम करो, तुम वाकई बता रहे हैं, तुम अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें भाई मैं फीस भेज रहा हूँ, तुम अच्छे से अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास अपना इलाज कराओ। सारा खर्चा भाई इंशाल्लाह अप्पू खान उठाएगा तुम्हारा। भाई तुम्हारे इलाज में 10,000, 20,000, 50,000 खर्चा होंगे, हम देंगे तुम्हें। तुम अपना इलाज कराओ खाली दिमाग का। तू किसी वही गरीब को पैसा दे देना, 10,000 50,000। अरे गरीब भाई, तुमसे बड़ा गरीब कौन होगा मेरे भाई? जिसके पास भाई अल्लाह का कुरान हो, अल्लाह के नबी का फरमान हो, उसके बावजूद वो तावीज गट्टा करता हो, तो तुम सबसे बड़े भाई वो गरीब हुए ना। तुम्हारे पे कुरान हदीस की दौलत होने के बावजूद तुम गरीब बन गए। ताबीज जो है ना, ठीक है ना, तू बेटा किसी दिन मिलेगा ना, तेरा मेरा अच्छे से आमने सामने आएगा। तू रहता किधर पे बता? इलाहाबाद भाई यूपी इलाहाबाद, पापा मऊ, शांतिपुरम कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, और हाउस नंबर है D/88। व्हाट्सएप पे फोटो डाल, मेरा व्हाट्सएप पे फोटो देगा ना अपना। नहीं तो फोटो डालेंगे तो क्या करेंगे? मेरी फोटो को फोटो कॉपी करवा के अपने सीने से चिपका लेंगे क्या, फेविकॉल लगा के? मेरे सीने को फोटो से या मेरे फोटो को सीने से फेविकॉल से चिपका लोगे? पुलिस स्टेशन में तेरा फोटो दूंगा,
पुलिस स्टेशन में क्यों मेरे भाई? पुलिस स्टेशन भाई मैं खुद आ जाऊं चल के? अरे तो आजा, जल्दी आजा, तो कौन से थाने में आना है बताओ जरा। आजा बम्बई में। लो मेरे भाई, मतलब हाथ है मेरे आ गया अपनी औकात से, आ गया तू अपनी मतलब औकात बम्बई से। में भी हम खुद आए, हाथ है मेरे भाई। अभी तूने क्या बोला मेरे को कि जहाँ बोलो वहाँ अच्छा, आपके जो भाई है वो सऊदी में है या आ गए इंडिया? जाफर भाई? तू जाफर भाई को छोड़, वो किधर है, क्या कर रहा है क्या नहीं, तू मेरे पर आ। नहीं, जाफर भाई से पूछ ले वाकई आप बॉम्बे में हो कि नहीं, पता चला ऐसा तो नहीं कहीं और बैठे हो और कहीं वो झूठा एड्रेस बता रहे हो। अरे कौन मैं? हाँ। अबे तू लोकेशन ट्रैक कर। अच्छा भाई, आएंगे तो मतलब खाने पीने का इंतजाम आपकी तरफ से रहेगा या हम खुद अपना इंतजाम करके आए? मेरा मेहमान रहेगा तो खाना पीना तो मेरा ही रहेगा ना। तू कभी आ रहा है बता? भाई इंशाल्लाह बस ईद बाद आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, और नहीं आया तो? लेकिन भाई एक चीज बता दे रहा हूँ भाई, मैं बिरयानी का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है? मुझे सुबह शाम बिरयानी चाहिए। मैं खिचड़ा खिलाऊंगा, खिचड़ा। तौबा तौबा भाई, ये खिचड़ा, मलीदा, चोंगा, बर्फी, लड्डू, हलवा, ये सब तुम लोग का बिदती खाना, मेरे को खा के जहन्नम में नहीं जाना भैया। अच्छा बिद्दती खाना नहीं खाना है भाई चोंगा वोंगा नहीं खाएंगे ये। 11वीं तुम्हें एक काम करना, तुम्हें हम खुद पैसे देंगे, तुम मेरे भाई वो हलाल कमाई से जाके होटल से मेरे को बिरयानी ला के दे देना। तुम्हें तुम भी खा लेना थोड़ा बहुत, बाकी हम खा लेंगे, ठीक है? ठीक है, तू आने के बम्बई कभी तू आ रहा है बता? अच्छा भाई, मतलब ये तो नहीं है कि मतलब भाई खाना, मतलब भाई वो मतलब खाने के ऊपर कुछ मतलब तावीज आवीज आप कहीं पढ़ के तो नहीं देंगे ना कि मैं मतलब भाई तावीज ज्यादा खाना खा लूं और मेरे ऊपर मतलब भाई वो काला जादू करवा के जिन सवार कर दो? नहीं, तू मेरे साथ में आना भैया आप लोग काहिन लोग, आप लोग से तो अल्लाह बचाए, अब पता नहीं कब क्या कर दो, कौन सा जादू टोना थोप दो और हम भी आपकी तरह जाहिल भाई वो मतलब बन के तावीज वाले बाबा बन के फिरे। अच्छा, और कुछ बोल ले तब मैं बोलूँ। नहीं भाई, अच्छा ईमानदारी से बताइए भाई, तावीज पहनने का आपको मिलता क्या है? सीरियसली बताइए, तफरी हटा के। कसम खुदा की, ठीक है, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, अपने गले में 2 ताबीज पहनो, ठीक है? मेरा अकीदा इसके ऊपर है, मेरी जान। तू क्यों नहीं समझ रहा है? भाई 2 तावीज पहने हैं आप तो मतलब क्यों पहने? जब अल्लाह के नबी ने कभी तावीज नहीं पहना और आप तो आशिक रसूल होने का दावा करते हो, तो मेरे प्यारे भाई क्यों तावीज गंडे में पड़ते हो? इतना खूबसूरत हूँ ना मैं, ठीक है ना? तो मेरे को नजर लग जाती थी, एक मैं नजर की तारीफ करती। अरे तो नजर लगने का जो भाई अल्लाह के नबी के हदीस में आया है कि अगर आपको भाई वो नजर अगर कोई लगा रहा है और आपको पक्का पता है कि सामने वाले ने भाई वो नजर लगाई है, तो उसको वजू करवा के उस पानी से गुस्ल कर लो। या तो आपको नहीं पता है कि किसने टोका, तो आप भाई सूर्य फलक सूर्य नाश पढ़ के अपने ऊपर दम करो। ये तावीज बांध लेने से, 2 तावीज पहन लेने से क्या हो जाएगा? अभी तू देख, उससे तो मत आ। अभी देख, मैं बोल रहा हूँ ना, 1-2 ताबीज पहनाऊं गले में, अगर चाहिए तो तेरे को मैं उसका फोटो भी भेजता हूँ। हाँ तो भेजिए हमको देखना। अच्छा वो तावीज खोल के हमको भेजिएगा, हमको देखना है उसमें वाकई कुरान की आयतें उतरी हुई है कहीं, मतलब भाई वो शैतान को खुश करने के लिए शैतानी कलामात तो नहीं भाई आपने उतार दिए हैं आपके बाबा ने? गदौल लगी, तू आ जा, मेरे को यहीं पे खोल के दिखा दो। तू ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे या तो आपको हिदायत दे दे और या तो आपको तावीज के हवाले कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं जा रहा हूँ घर, मेरे वालिद साहब का फोन आ रहा है, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होगी। ओके।